बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन कचौरी। आज मैं आपको बताऊंगी कि फूली फूली और ख़स्ता जो चिकन कचौरी है वो हम कैसे बनाएंगे। तो फिर चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो हमें देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा मैंने लिया है 2 कप मेजरिंग। सबसे पहले मैंने मैदे के अंदर जो देखे डाल दिया है नमक, हाफ़ टी स्पून, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ घी। हम ऑयल नहीं डालेंगे, घी डालेंगे। घी मैंने ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब लिया है और थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। ये देखें, अब चम्मच के हिलाने के बाद हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मसलूँगी। इतना मैंने मसलना है कि ये जकजान हो जाए और जब हम इसको पकड़े तो ये देखिए इस तरह मुट्ठी सी बन जाए। ये देखिए इस तरह का जो मैदा है तैयार करना है। फिर अब इसके बाद हम इसको अच्छे से पानी डाल के गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी जो है डालते जाना है और हाथों की मदद से ऐसे मिक्स करते जाना है। जितना आटा अच्छे से गूंदेगा हमारी कचौरी जो है उतनी ही अच्छे से बनेगी। आटा जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, आटे को हमने तकरीबन सख्त सा रखना। ये देखें इस तरह का आटा जो है रेडी हो गया है, इसी तरह का हमें चाहिए। अब आटा गूंदने के बाद इसको आयल लगाने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट लेके इसको रखूँगी तकरीबन 15 मिनट तक। उस वक्त तक हम इसका जो है मसाला वो तैयार कर लेते हैं। फ्राई पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला और उसके अंदर प्याज डाल दिए। प्याज जब जैसे ही सोते हो गए तो उसके अंदर मैंने डाल दी है बंद गोभी। हम सबसे पहले हम चिकन का जो है मसाला रेडी करेंगे। अब साथ ही शिमला मिर्च, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से हम इनको सौते करेंगे। यानी कि जब यह हल्की हल्की सी नरम हो जाएंगी तो फिर बाकी के स्पाइसेस जो हैं वो डालेंगे। माशाल्लाह से ये देखें सब्जियां पक चुकी हैं। अब मैं इनके अंदर डालूँगी स्पाइसेस में नमक, सुरख मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में है कुटा हुआ खुश्क धनिया। इन सारी चीज़ों को मसाले के अंदर जो है ये देखें इसके अंदर सब्जियों के अंदर मिक्स कर दिया है। ऐसे ही डालेंगे अच्छे से मिक्स करके। अब इसके अंदर डालूँगी चिकन को मैंने ये रखे बारीक बारीक से रेशे कर लिए थे। इनको बॉईल करने के बाद अच्छे से बॉईल किया, फिर इसके रेशे कर लिए, क्योंकि कचौरी के अंदर जो है जो चिकन हम डालते हैं वो रेशेदार होता है। अब जो मसाला जो है रेडी हो चुका है, एंड पे मैं इसके ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया। माशाल्लाह से देखिए मसाला जो है रेडी हो चुका है। अब इसको एक प्लेट के अंदर जो फैला दिया है ताकि मसाला जो ठंडा हो जाए। उस वक्त तक हम इसकी कचौरी के जो पेड़े हैं वो बना लेंगे। जो मैंने आटा गूंदा था उसकी मैं ये एक बड़ी सी रोटी बनाऊंगी। ये देखिए मैंने सबसे पहले नीचे थोड़ा सा आटा जो था खुश्क मैदा वो छिड़क लिया था, फिर उसके ऊपर ये बड़ी सी बारीक सी रोटी बनाई है। अब इसके ऊपर लगाऊंगी घी। हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और साथ में थोड़ा सा हल्का सा मैदा जो है वो भी छिड़क देंगे। सारी रोटी को अच्छे से घी लगाना है ताकि इसकी जो तहें हैं वो बहुत अच्छे से बन जाए। अब देखिए ऐसे ही हल्का हल्का सा जो मैदा है वो लगा देना है। अच्छे से मैदा छिड़कने के बाद अब मैं रोटी को करूँगी फोल्ड। ऐसे ही छोटी छोटी तहों में फ़ोल्ड करती जाऊंगी। इसी तरह जो सारी रोटी है उसको फ़ोल्ड कर लूँगी।
माशाल्लाह से देखिए मैंने इसको रोटी को जो है फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसकी कटिंग करूँगी छुरी की मदद से। देखिए मैं एक जैसे पेड़े हैं वो बनाऊँगी। जितने साइज़ की हमें कचौरी चाहिए मैं उसी साइज़ से जो है वो पेड़े बना रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 इंच 1 से 1.5 इंच के फासले पर जो है वो मैंने कटिंग की है। अब मैं बनाऊंगी पेड़े। पेड़े बनाने के लिए जैसे ही वो जिस तरफ को लेयर थी उस तरफ से मैंने ऐसे प्रेस किया और इसको फिर अब मैं फ़ोल्ड करूंगी। फ़ोल्ड करने के लिए पहले मैं एक सिरे से इसको जो है फ़ोल्ड करूंगी। ये देखें इस तरह से पकड़ा, इसको इस तरफ कर दिया। अब इसके सामने से ही पकड़ूंगी तो फिर इस तरफ को कर दिया, फिर इसके अपोजिट ऐसे ही। ये देखें सारे कोनों से पकड़ के अब मैंने इसको इस तरह कर दिया है। अब जो चकोर शक्ल में बन गई है, अब दोबारा से फिर दूसरी तरफ से कोने जो पकड़ने हैं जो चकोर बनी थी तय, इसी तरह से हमने इसको ऐसे सारे तरफ से पकड़ के, ये देखें सारे कोने जो हो गए बराबर। अब मैं इसका जो है पेड़ा बना लूँगी। इसी तरह से सारे पेड़े जो है मैं रेडी कर लूँगी। पेड़े जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं जो मावा था वो भी ठंडा हो चुका है। जो मैंने चिकन रेडी किया था वो ठंडा हो चुका है। और अब बनाऊंगी कचौरी। कचौरी बनाने के लिए ये देखें मैंने जो चिकन था, चिकन मसाला, वो मैंने ऐसे रख के इसको हल्का हल्का ऐसे हाथ से प्रेस करते जाना है। जो मसाला था वो बिल्कुल सही तरीके से जो परफेक्ट नीचे को हो गया है सही तरीके से। अब मुझे इस तरीके से जो फोल्डिंग है बहुत अच्छी सी हो जाएगी। ऐसे ही जैसे मैंने पहले इसकी तय लगाई थी वैसे ही मैं अब इसकी तय लगाऊंगी। ऐसे ही ऑपोजिट जो है सारी जो तय है मोड़ते जाना है। फिर दोबारा से फिर उस कोनों को जो है दोबारा से फोल्ड करना है। इस तरीके से जो तहें हैं बहुत अच्छी सी बन जाएगी माशाल्लाह से। ये देखें इस तरह से जो बन गया है। अब मैं इसको दोबारा से जो पेड़ा है रेडी कर लूँगी। अब जितनी मैं बड़ी कचौरी रखनी है उस तरीके से हमने ये देखें पेड़े जो हैं बना लिए हैं। इसी तरीके से ये देखें जिस तरफ को मैंने पहले फोल्ड किया था वो सिरा हमने ऊपर रखना है और उसके अंदर जो है मसाला भरना है माशाल्लाह से। इसी तरह से जो सारे जो पेड़े हैं वो रेडी कर लूँगी। पहले एक तरफ से इसका जी देखें जैसे कान पकड़ना है, फिर दूसरी तरफ से खींच के पकड़ेंगे ऐसे ही, फिर उसके सामने से इस तरफ से मोड़ेंगे। इसी तरह से जो मैं सारे पेड़े जो हैं वो रेडी कर लूँगी माशाल्लाह से। ये देखें जो कचौरी के पेड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको करूँगी फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल को चूल्हे के ऊपर जो है वो डाल के रख दिया था। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं कचौरी जो है ऑयल के अंदर डालती जाऊँगी। ऐसे ही इसको हिलाते जाएं, हल्का हल्का सा ऑयल ऐसे ही हिलाते जाएं। ये देखें कचौरियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक फूलना शुरू हो गई हैं माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छी सी कचौरियाँ जो वो रेडी हो चुकी हैं। ये देखें बहुत ही खस्ता सी और फूली फूली सी जो कचौरी है वो रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ जो वो रेडी हो रही हैं। इसी तरह से मैं बाकी जो कचौरियाँ हैं वो भी रेडी करूँगी। ये देखें बहुत ही परफेक्ट कलर भी आया है और बहुत ही खस्ता सी है। और बाकी की कचौरियाँ जो हैं वो भी इसी तरह से तरीके से जो है वो उनको भी हम रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कचौरियाँ जो है बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छा बहुत ही मज़ेदार सी जो कचौरी है वो रेडी हुई है। आप इसे केचप के साथ खाएं या दही की चटनी के साथ। अभी मैं आपको ये देखे दिखाती हूँ माशाल्लाह से। देखें कितनी परफेक्ट और खस्ता सी जो कचौरी है वो रेडी हुई है बहुत ही मज़ेदार सी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी कचौरी जो है वो कैसी बनी है। और बहुत ही मज़ेदार सी जो कचौरी जो है वो रेडी हुई है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।